नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त चंद्र सुभाष और आज हम टॉपिक पढ़ेंगे कंप्यूटर का चैप्टर सेकंड। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों? कंप्यूटर का चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, कक्षा 9 का। फर्स्ट चैप्टर हमारा कल पूरा हो चुका है। जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं वो सब हमने कर लिए हैं। तो बिना कोई देरी किए हुए चलते हैं आगे, शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको पहले ही। आज का जो टॉपिक है हमारा इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेज, इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस, दो पार्ट हैं इसके अंदर। इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस, तीन पार्टों में पढ़ेंगे हम इसको। किन किन में पढ़ेंगे? इनपुट डिवाइस में, आउटपुट डिवाइसेज और स्टोरेज डिवाइस, तीन जो पार्ट हैं उनमें हम पढ़ेंगे। इनपुट आउटपुट डिवाइस थोड़े जो पार्ट जो हैं वो हमारे लंबे हैं, इसलिए हम आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या रहेगा? हमारा स्टोरेज डिवाइस रहेगा। शुरू करते हैं। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर व यूजर हमारे बीच, यानी यूजर कौन है? हम हैं जो कंप्यूटर को यूज करते हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या है दोस्तों? कंप्यूटर और हमारे बीच कम्युनिकेशन बनाने का साधन है। यानी हम जो कंप्यूटर को, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है, मेरी आवाज आप तक आ रही है और आप अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो क्या है? मैं जो बोल रहा हूँ उसका आपके स्क्रीन के ऊपर आउटपुट है। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज जो हैं उनकी माध्यम से ही कंप्यूटर के बीच में हम जो डिवाइसेज हैं वो कम्युनिकेट कर पाती है, जबकि स्टोरेज डिवाइस डाटा, सूचना आदि को सेव और स्टोर करने का कार्य करता है। यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज तो क्या करती है? सिर्फ इनपुट करती है। डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए, बाद में या अभी करंट के लिए हम जो देख सकें, वो जो डिवाइसेज होती है कंप्यूटर की, वो हमारी क्या होती है दोस्तों? स्टोरेज डिवाइस होती है। यानी इनपुट, डाटा इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइस होती है, आउटपुट देखने के लिए आउटपुट डिवाइस होती है और डाटा स्टोर करने के लिए हमारी क्या होती है? स्टोरेज डिवाइस होती है। स्टोरेज डिवाइस के बारे में ब्रीफ जो हम देखते हैं कि इनमें कंप्यूटर के डाटा और प्रोग्राम को वर्तमान, यानी अभी जिस समय हम काम कर रहे हैं उसमें, और भविष्य में यदि के यूज के लिए स्टोर करके रखे जाते हैं। जैसे आज आपने कोई प्रोग्राम बनाया, या आज आपने, सिंपल सी बात मैं आपको कहूँ, आज आपने कोई फोटो खींची, वो फोटो अभी के लिए और भविष्य में आप स्टोर करके रखने के लिए किन का यूज करते हो? स्टोरेज डिवाइस का यूज करते हो। मोबाइल में मेमोरी कार्ड का यूज होता है और कंप्यूटर में ऐसे अलग अलग जो स्टोरेज डिवाइसेज हैं उनका यूज होता है। स्टोरेज डिवाइस दो प्रकार की होती है दोस्तों। एक होती है प्राइमरी स्टोरेज मीडिया और दूसरी होती है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। प्राइमरी स्टोरेज मीडिया क्या होता है? इसमें डाटा और प्रोग्राम केवल तात्कालिक करंट समय के लिए, यानी जितनी देर हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं उतनी देर के लिए स्टोर होता है। जैसे ही हम कंप्यूटर को बंद करते हैं तो वो आपका डाटा जो है वो प्राइमरी स्टोरेज मीडिया है, उससे डिलीट हो जाता है। यानी जब तक कंप्यूटर का पावर ऑन है तब तक, या जब तक सेकेंडरी मेमोरी में डाटा स्टोर न कर लिए जाएं तब तक स्टोर करने के लिए किया जाता है। यानी जब तक आप काम कर रहे हो, कोई भी आप जैसे प्रोग्रामिंग कर रहे हो, या कोई भी आप फाइल लिख रहे हो, या कोई भी आप एक लेटर लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो वर्ड में, अगर आपने वो परमानेंट सेकेंडरी मेमोरी में या सेकेंडरी स्टोरेज में आपने स्टोर नहीं किया है, तब तक आपका प्राइमरी मेमोरी में रहेगा। या जब तक आप उस पर प्रिंट नहीं निकाल लेते, या कोई और जो आपको आउटपुट चाहिए वो आउटपुट आप नहीं लेते, तब तक आपका प्राइमरी स्टोरेज मीडिया में रहता है। तो जिसे हम क्या कह सकते हैं कि तात्कालिक तात्कालिक या करंट समय के लिए आपका प्रोग्राम या डाटा जिसमें स्टोर होता है वो आपका कौन सी मेमोरी होती है? प्राइमरी स्टोरेज होती है। या जिस मीडिया का यूज किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी स्टोरेज मीडिया कहते हैं। जैसे कंप्यूटर की मेमोरी, रैम जो है, रैम में हमने शुरू वाले जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में पढ़ा था दोस्तों कि रैम में डाटा क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यानी जब तक आपका परमानेंट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में डाटा स्टोर नहीं होता है तब तक आपका प्राइमरी स्टोरेज मीडिया में रहता है। तो यानी ये क्या है? टेम्परेरी एक मेमोरी है जो रैंडम एक्सेस है, यानी बार बार इसकी जो डाटा है वो वोलेटाइल होता रहता है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया क्या है? वे डिवाइसेज जिन में नहीं है, ये जिन में कर लेना, क्या कर लेना? जिन में की जगह ये आप जिन में कर लेना। डाटा, प्रोग्राम और रिजल्ट को तात्कालिक एवं भविष्य में बार बार उपयोग में लाने के लिए स्थायी तौर पर स्टोर करके सुरक्षित रखा जाता है। यानी परमानेंटली, ये क्या होती है? परमानेंट होती है। ये कंप्यूटर की कौन सी होती है? परमानेंट मेमोरी होती है। यानी
परमानेंटली डाटा स्टोर करने के लिए जिन डिवाइसेस का यूज किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया कहा जाता है। यानी वो डिवाइसेस जिसमें आपका डाटा भविष्य में कभी भी उपयोग के लिए सुरक्षित करके रखा जा सकता है, जिनको बार बार आप रिकॉल कर सकते हैं, बार बार आप कंप्यूटर में जो है वो रिकॉल कर सकते हैं, बार बार कंप्यूटर में आप ओपन कर सकते हैं, बार बार कंप्यूटर में आप चेंज कर सकते हैं। तो वो जो मीडिया होगा आपका स्टोरेज मीडिया, वो आपका क्या कहलाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। जैसे फ्लॉपी डिस्क, सीडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव वगैरह कई उदाहरण हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला आपका आता है फ्लॉपी डिस्क। कौन सा होता है दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क। ये इस तरह की दिखाई देती है, ये बैक साइड है और ये आपकी होती है फ्रंट साइड। अब ये जो चक्कर है, गोल चक्कर है, ये पट्टी, ये जो नोच है, ये जो डिवाइसेज हैं, ये सारे, इनका स्पेसिफिकेशन हम देखते हैं। इनका स्पेसिफिकेशन हम देखते हैं कैसे। ये जो डिवाइस होती है ये फ्लॉपी डिस्क है। देखने में क्या है, एक वर्गाकार, लगभग वर्गाकार सी दिखाई देती है, एक डिस्क होती है। अब डिस्क इसमें कैसे होती है वो हम देखते हैं। ये आपकी फ्लॉपी डिस्क राइटर है, ये आपकी फ्लॉपी डिस्क है। ये फ्लॉपी डिस्क राइटर या फ्लॉपी डिस्क रीडर या फ्लॉपी ड्राइव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फ्लॉपी ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क में से डाटा लिखने, स्टोर करने के लिए, पढ़ने के लिए, रीराइट करने के लिए, हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है, फ्लॉपी ड्राइव का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है दोस्तों, फ्लॉपी ड्राइव का यूज किया जाता है। तो ये आपकी फ्लॉपी ड्राइव है, ये कंप्यूटर में लगती है। आजकल इसका उपयोग क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। तो ये कैसे होता है, ये एक माइलर प्लास्टिक से बनी एक वर्ताकार डिस्क होती है। इसके अंदर जो होती है, ये जैसे आपकी ये डिस्क दिखाई दे रही है ऊपर से, इसके अंदर ये जो काली वाली जो पट्टी दिखाई दे रही है, ये किसकी बनी होती है, माइलर प्लास्टिक से बनी एक वर्ताकार डिस्क होती है। इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड, यानी ये जो काला काला जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है दोस्तों, आयरन ऑक्साइड है। क्या ये आयरन ऑक्साइड है, जो एक चुंबकीय पदार्थ का लेपन होता है। चूंकि ये एक मैग्नेटिक जो डिवाइस है, मैग्नेटिक डिस्क है, यानी एक चुंबकीय डिस्क होती है। इसकी वर्ताकार सतह के दोनों तरफ हार्ड डिस्क के समान ट्रैक और सेक्टर होते हैं जिनमें डाटा स्टोर होते हैं। ट्रैक और सेक्टर, जैसे ये गोल है, ये पूरी की पूरी क्या है दोस्तों, इस तरह से गोल है। तो इनमें क्या होगी, इस तरह से बने होंगे। यानी जैसे धावक जो दौड़ता है वो किस में दौड़ता है, एक ट्रैक पे दौड़ता है। तो ये ट्रैक को बार बार इन टुकड़ों में बांट लेते हैं। यानी ये यहाँ से 100 मीटर आया, 200 आया, 300 आया, 400 आया, 500 आया, तो ये क्या होंगे, सेक्टर होंगे। यानी टुकड़ों में बांटा जाता है। ये पूरा का पूरा क्या होगा, एक डिस्क है, पूरी की पूरी डिस्क को बार बार क्या किया जाएगा, इन ट्रैक्स में बांटा जाएगा और ट्रैक को फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाएगा। और ट्रैक के छोटे छोटे टुकड़े आपके क्या कहलाएंगे, सेक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सेक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्तों, सेक्टर कहलाएंगे। अब एक जो डिस्क होती है, यानी ये वाला जो हिस्सा है, वो आपका क्या होगा, राइट प्रोटेक्टेड नोच होता है। यानी अगर आपने ये बंद कर दिया, कोई भी लेबल लगा के या टेप लगा के बंद कर दिया, तो इसमें जो डाटा आपने सेव कर रखा है वो केवल पढ़ा जा सकता है, राइट उसके ऊपर डाटा नहीं लिखा जा सकता। यानी राइट प्रोटेक्टेड हो जाएगा ये। बाहर वाला जो कवर है, ये वाला जो कवर है दोस्तों, ये वाला जो कवर है, ये क्या होगा, डिस्क का जैकेट बोलते हैं इसको। पूरी जो अंदर वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो व्हाइट व्हाइट जो आपको दिख रहा है, बीच वाला जो हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं, डिस्क हब, जिसके अंदर एक होल लगा होता है। और ये जो होल होता है उसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स होल बोलते हैं। यहाँ एक स्लॉट लगा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, अलाइनमेंट स्लॉट बोलते हैं। और ये जो एक हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस स्लॉट बोलते हैं। और बाहर वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर यूजर लेबल बोलते हैं। तो अब हम पुराने वापस देखते हैं इसको। वापस देखते हैं, ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, ये वाला जो है, ये क्या है आपका, राइट प्रोटेक्टेड नोच है। क्या है दोस्तों, राइट प्रोटेक्टेड नोच है। ये वाला हिस्सा जिसमें यूजर कुछ भी लिख सकता है। ये वाला जो है होल जो दिखाई दे रहा है, ये इंडेक्स होल है। ये पूरा आपका
एक्सेस करने के लिए इसको यूज किया जाता है। और यहाँ वाला जो हिस्सा है वो मैग्नेटिक स्ट्रिप है। ये वाला जो हिस्सा आपका जो पॉइंट दिखा रहा है, ये यहाँ से आपका डाटा जो है वो रीड या राइट इसकी मदद से किया जा सकता है। और विशेषताएं देखें, इसको प्लास्टिक के कवर में क्यों रखा जाता है? सुरक्षा कारणों की वजह से प्लास्टिक के कारणों में रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका जो होता है, इसमें ये नमी से, मैग्नेटिक जो किरणें होती है उनसे, धूप से, दाब से या गिरने से इसका क्या हो सकता है? डाटा का नुकसान हो सकता है। फ्लॉपी डिस्क के कवर में एक खुला भाग होता है जिसको रीड राइट हेड, और डाटा को डिस्क पर स्टोर करता है और प्राप्त करता है। यानी खुला भाग होता है जिससे आपका डाटा जो है वो रीड राइट हेड, किसका? फ्लॉपी डिस्क का रीड राइट एक हेड होता है, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा रीड राइट हेड कैसा होता है। तो अपने इतना ही ध्यान रखना है, फ्लॉपी डिस्क के कवर में एक खुला भाग होता है जिसको रीड राइट, जिससे रीड राइट हेड जो है वो डाटा को डिस्क पर स्टोर करता है और प्राप्त करता है, यानी डाटा रीड करता है और राइट करता है। इस खुले भाग को एक्सेस विंडो या एक्सेस स्लॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेस विंडो या एक्सेस स्लॉट कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क व इसके कवर में एक छिद्र होता है जिसको इंडेक्स होल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जो छोटा सा जो होल होता है उसको इंडेक्स होल कहते हैं। एक्सेस जो स्लॉट, एक जो एक्सेस विंडो होती है उसको एक्सेस स्लॉट कहते हैं। इंडेक्स होल जब भी फोटो सेंसर के नीचे आता है, इसका अर्थ है कि रीड राइट हेड अब प्रथम ट्रैक पर स्थापित हो चुका है। यानी मैंने आपको बताया था कि जैसे डिस्क इस तरह की है, तो यहाँ से ये वाला आपका प्रथम ट्रैक होगा, ये आपका दूसरा ट्रैक होगा। यानी जब पूरी आपकी जो फ्लॉपी डिस्क जैसे ही लगाते हैं, थोड़ी देर बाद में वो स्टेपल हो जाती है। यानी ये जो आपका इंडेक्स होल जो होता है, इस तरह का जो इंडेक्स होल होता है, कौन सा, जैसे ये दे रखा है, ये गोल वाला जो होता है इंडेक्स होल होता है। जैसे ही ये रीड राइट हेड के नीचे आ जाता है, इसका मतलब ये जो आपके पहले ट्रैक पे आ जाता है। फ्लॉपी डिस्क में एक और कुछ कटा भाग होता है जिसे राइट प्रोटेक्टेड नोच कहते हैं, जिसका उपयोग डिस्क पर डाटा को राइट या स्टोरेज से बचाने के लिए होता है। जब राइट प्रोटेक्टेड नोच ऑन है तो डाटा पढ़ एवं लिख सकते हैं, और जब ऑफ होता है तो केवल डाटा पढ़ा जा सकता है। फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता बहुत कम होती है दोस्तों, 1.44 MB होती है, यानी एक गाना भी इसमें स्टोर नहीं हो सकता। पानी, धूप, अधिक ताप, चुंबकीय क्षेत्र में रखने से, पटकने से, मैग्नेटिक पदार्थ के हाथ लगने से फ्लॉपी डिस्क का डाटा क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। अब दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं हम, हार्ड डिस्क। ये हार्ड डिस्क का ऊपर वाला हिस्सा जो होता है नॉर्मली, और ये हार्ड डिस्क का जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है, ये नॉर्मली जो कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगती है वो है। कुछ हार्ड डिस्क के प्रकार इस तरह के हैं। हार्ड डिस्क के टाइप जो हैं वो साटा केबल जिसमें लगती है उसको साटा बोलते हैं। SCSI केबल लगती है उनको SCSI डिस्क बोलते हैं। अल्ट्रा ATA जिसमें केबल लगती है उसको LTA बोलते हैं। सॉलिड स्टेट SSD यानी जो लैपटॉप वगैरह में जो लगती है, या जो सुपर फास्ट स्पीड की जिसको हम कह सकते हैं, वो इस तरह की डिवाइसेस होती है। और एक्सटर्नल यानी अगर आप कंप्यूटर के अंदर फिट नहीं करना चाहते, बाहर से USB के जरिए लगाते हैं, ये केबल होती है USB, यूनिवर्सल सीरियल बस, NIVERSAL बस। यूनिवर्सल सीरियल बस किसका? USB का। ये जो होता है USB होता है, और USB का पूरा नाम क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। तो ये कुछ तरह की हार्ड डिस्क है, इनमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, सीधा हार्ड डिस्क में से पूछेगा, टाइप नहीं पूछेगा, प्रकार नहीं पूछेगा। एक हार्ड डिस्क का पूरा ये स्पेसिफिकेशन है दोस्तों। एक हार्ड डिस्क को अगर खोल के देखते हैं तो इस तरह की दिखाई देती है। ये बाहर वाला जो होता है इसको क्या कहा जाता है? बेस कोटिंग कहा जाता है। एक हार्ड डिस्क के अंदर, जैसे ये आपने देखा था फ्लॉपी डिस्क के अंदर, ये पूरा का पूरा जो है वो एक ट्रैक, एक जो है इस तरह की डिस्क लगी होती है। तो ये डिस्क जिसके ऊपर, यानी जो बेस होता है जिसके ऊपर ये घूमती है, उसको क्या बोलते हैं? स्पिंडल बोलते हैं। ये इसका होता है, कवर होते हैं, किसका? हार्ड डिस्क के कवर होते हैं जिसके ऊपर ये होल लगा के इसको रखा जाता है। उसके बाद ये केस माउजिंग होल होते हैं, यानी ये जो होल होते हैं ये हार्ड डिस्क को कंप्यूटर में फिट करने के लिए होते हैं। इसके बीच में ये जो भाग होता है, कुछ जो हार्ड डिस्क दोनों जो बहुत सारी जो डिवाइसेस जो लगी होती है, डिस्क जो लगी होती है, उनके बीच का जो हिस्सा है इसको क्या बोला जाता है? प्लॉटर बोला जाता है।
ये वाला जो हिस्सा है जिसमें केबल लगी होती है और जिससे ये जो है ना पूरा का पूरा ये यानी एक पत्ती सी जो लगी है इसको क्या बोलते हैं, रीड राइट हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको रीड राइट हेड बोलते हैं। जिस हेड के ऊपर आपका डाटा स्टोर होता है या डिस्क को एक्सेस किया जाता है उसको स्पाइंडल या हेड कहते हैं। और एक आर्म यानी एक भुजा के ऊपर, जैसे एक भुजा सी जिसके ऊपर लगी होती है रीड राइट हेड, उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर आर्म बोलते हैं। और ये एक्स जिसके ऊपर यानी ये इधर उधर घूमने का जो काम करता है उसको इक्वेटर एक्सिस बोलते हैं। और ये जो पूरा का पूरा जो रीड राइट हेड को, स्लाइडर को, इक्वेटर आर्म को, इनको जो है एक्सेस करने के लिए रखा जाता है, पूरा का पूरा ये भाग आपका क्या कहलाता है, इक्वेटर कहलाता है। ये जिससे हम हार्ड डिस्क को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, ये कनेक्टिव वाला पार्ट आ जाता है। इनको और डिटेल में पढ़ते हैं। यानी डिस्क जो है वो कंप्यूटर के जो हार्ड डिस्क के अंदर इस तरह से, यानी ये पूरा का पूरा जो स्पाइंडल बेस है और ये पूरी की पूरी इस तरह की बहुत सारी जो डिस्क है वो जो एक दूसरे के ऊपर लगी होती है। यानी स्पाइंडल जो लगा होता है इसके ऊपर ये डिस्क लगी होती है। और डिस्क के साइड में जो अपना लगा रखा था आर्म असेंबली, यानी ये रीड राइट जो हेड है ये ऊपर और नीचे दोनों साइड से इसके जो डिस्क है इसका डाटा पढ़ सकते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो डिस्क के ऊपर लगा रहता है उसको रीड राइट आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रीड राइट हेड बोलते हैं। और जिसके ऊपर रीड राइट हेड लगा होता है उसको रीड राइट आर्म बोलते हैं। तो ये घूमने का रोटेशन इसका होता है। और ये पूरी की पूरी जो डिस्क होती है उनको क्या बोला जाता है, प्लेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, प्लेटर बोला जाता है। तो ये पूरी जो डिस्क है हमारी, जैसे मैंने आपको बताया था, ये डिस्क जो है उसके ऊपर ये गोल जो चक्कर लगा, यानी डाटा जो है वो इस तरह से स्टोर होता है। तो किस में स्टोर होता है, ये ट्रैक को, जैसे ये वाला जो हिस्सा आपको दिखा रखा है छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा होता है, इनको क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। सेक्टर के बीच जो है उसको क्या क्या कहा जाता है दोस्तों, ब्लॉक कहा जाता है। ये वाली जो डिस्क आर्म होती है और ये डिस्क हेड होता है जो डाटा को रीड या राइट करने के लिए दोनों साइड में लगा होता है एक डिस्क के। आर्म का मूवमेंट जो है वो रोटेशन इस तरह से होता रहता है। किस तरह से होता रहता है दोस्तों, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे भी सिस्टम होता है इनका उस हिसाब से होता रहता है। अब सेक्टर और ट्रैक को हम डिटेल में देखते हैं। यानी ये पूरी की पूरी आपकी एक डिस्क है। तो डिस्क में डाटा जो इस तरह से जो होता है वो आपका क्या कहलाएगा, ट्रैक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्रैक कहलाता है। ये पूरा का पूरा एक ट्रैक जो है वो कंटिन्यू नहीं होता है, यहां से खत्म हो, शुरू होके और यहीं पे आके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बीच में खाली जगह होगी, फिर दूसरा ट्रैक होगा, फिर खाली जगह होगी, फिर दूसरा ट्रैक होगा। तो जो खाली जगह होती है इनको इंटर ट्रैक गैप कहते हैं। यानी जो खाली जगह होगी उनको क्या कहेंगे, इंटर ट्रैक गैप कहेंगे। और जो ट्रैक यानी जो गोल चक्कर में जो डाटा स्टोर करने के लिए जगह होती है उनको ट्रैक कहते हैं। और ट्रैक के जो छोटे भाग होते हैं उनको क्या कहेंगे, सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, सेक्टर कहते हैं। और सेक्टरों के बीच में जो जगह होती है उनको, उसके गैप को क्या कहेंगे, इंटर सेक्टर गैप कहेंगे। और ट्रैक के बीच में जो जगह होती है उनको क्या कहेंगे, इंटर ट्रैक गैप कहेंगे। तो ये जो हिस्सा है आपका, यानी एक डाटा स्टोर करने के लिए आपके पास ये जो हिस्सा होगा इसमें डाटा आपका स्टोर होगा। तो जहां डाटा स्टोर होगा उसको हम क्या कहेंगे, डिस्क एड्रेस। क्या कहेंगे उसको, एक एड्रेस होता है। वो एड्रेस कैसे बनता है, ये जो ट्रैक है, मान लो ये आपका पूरा का पूरा जो ट्रैक है, ये पूरा का पूरा आपका जो ट्रैक है इसको नाम दे दिया एस। और ये जो सेक्टर है, ये जो सेक्टर है इसको नंबर दे दिया 1। तो ये वाला जो हिस्सा है इसका एड्रेस क्या होगा, S1। जैसे ये वाला हिस्सा है इसका S2, ये वाला हिस्सा है इसका S3, ये वाला हिस्सा है इसका S4, ये वाला हिस्सा है S5, ये वाला हिस्सा है S6। इस तरह से इसका आ जाएगा S7 और घूमते घूमते SN, यानी लास्ट का जो होगा वो इसमें आ जाएगा। तो आपकी जो डिस्क के अंदर जो डाटा होता है वो किस तरह में, किस फॉर्मेट में स्टोर होगा, डाटा जो रीड राइट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। आपकी डिस्क का क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। होप आपको सेक्टर और जो ट्रैक्स हैं और डाटा की जो रीड राइट होने का जो प्रोसेस है वो समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं, हार्ड डिस्क का उपयोग माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या जो छोटे कंप्यूटर होते हैं, कौन से, लैपटॉप, पॉमटॉप, टैबलेट, इनमें डाटा स्टोर करने के लिए होता है जो सिस्टम यूनिट के अंदर लगा होता है। यानी नॉर्मली हार्ड डिस्क जो होती है वो सिस्टम यूनिट यानी
CPU के अंदर लगी होती है। स्टोरेज क्षमता ज़्यादा होने की वजह से इसे मास स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। जनरली ये आपकी जो है वो आजकल 1 TB से लेकर जो है वो 5 TB तक की हार्ड डिस्क कंप्यूटरों में लगाई जाती है, यानी TB का मतलब टेराबाइट। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस होती है, यानी क्षमता इसकी ज़्यादा होगी। ज़्यादा होने के कारण इसमें क्या कहते हैं, मास स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होने के कारण इसको ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं, यानी जब तक सिस्टम यूनिट आपकी चल रही है तब तक आपका डाटा साथ के साथ इसमें स्टोर होता रहता है, इसलिए इसको ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। किसको? हार्ड डिस्क को। किसको कहा जाता है? हार्ड डिस्क को। हार्ड डिस्क बहुत सी सूचनाएं स्टोर कर सकता है, यानी हमें जितनी जरूरत होती है उससे ज़्यादा डाटा इसके पास स्टोर किया जा सकता है। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, डाटाबेस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कंप्यूटर में जो कुछ भी हम स्टोर करना चाहते हैं वो कहाँ स्टोर होता है? हार्ड डिस्क पर ही स्टोर होता है। सर्वाधिक प्रचलित एवं स्थायी स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क क्या है? सर्वाधिक प्रचलित, यानी सबसे ज़्यादा काम में लेने वाले लिया जाता है इसको, और एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क में एल्यूमिनियम या अन्य धातु से निर्मित डिस्क या प्लेटर का समूह होता है। आपने देखा था कि इस तरह का जो प्लेट सी बनी होती थी या डिस्क बनी होती थी, वो किसकी बनी होती है? एल्यूमिनियम की बनी होती थी, और इनके ऊपर मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड का लेपन होता है, जिसकी वजह से, यानी डाटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक डिवाइस का नॉर्मली यूज किया जाता है। तो मैग्नेटिक डिवाइस एक इस एल्यूमिनियम की डिस्क के ऊपर मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड का अगर लेपन कर देंगे तो वो भी क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक डिस्क हो जाएगी। उस पर डाटा स्टोर किया जा सकता है। और प्लेटर के दोनों स्तंभों पर सहकेंद्रीय, यानी केंद्र की तरफ आने वाले, यानी बाहर से फिर अंदर, फिर अंदर, फिर अंदर, इस तरह के ट्रैक्स और सेक्टर होते हैं जिनमें डाटा स्टोर होता है। ट्रैक्स एंड सेक्टर हमने पहले पढ़ लिया है। सभी प्लेटर एक स्पैंडल में पिरोई होती है और प्रत्येक प्लेटर का अलग अलग रीड राइट हेड होता है। कैसे? जैसे ये देखो, ये जितनी भी डिस्क हैं दोस्तों, ये सारी की सारी किसके ऊपर? एक स्पेंडल में पिरोई होती है, और सबका ये देखो, ये अलग, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, सबका क्या है? रीड राइट हेड अलग अलग है। प्रत्येक डाटा की स्थिति का एक एड्रेस होता है। सभी रीड राइट हेड एक ही भुजा या आर्म पर कंधे नुमा संरचना में लगे होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? एक्सेस आर्म कहा जाता है। प्रत्येक डाटा की स्थिति का एक एड्रेस होता है जिसको डिस्क एड्रेस कहते हैं। डिस्क एड्रेस के तहत ट्रैक व सेक्टर का नंबर होता है, जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से एक्सेस आर्म डाटा को खोजता है। जो हार्ड डिस्क है उसका रीड राइट हेड एक हवाबंद चैम्बर में सील होते हैं, जिसमें वहां तक धूल मिट्टी ना जा सके और डाटा लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। यानी इसको जो है वो बिना हवा वाला जो है, यानी एयर फ्री किया जाता है बॉक्स, जिसमें इसको डाटा जिसमें हार्ड डिस्क के जो प्लेटर, डिवाइस, रीड राइट हेड, एक्सेस आर्म वगैरह सारे जिसके अंदर रखे जाते हैं। यानी हार्ड डिस्क के अंदर बाहर से ना धूल जा सकती है, ना मिट्टी जा सकती है, कुछ भी नहीं जा सकती, इसीलिए डाटा इसका लंबे समय तक स्टोरेज रहता है। आगे वाला जो डिस्क आपका जो पार्ट है वो आपका क्या है? CD रोम या कॉम्पैक्ट डिवाइस। ये CD है जो जनरली हम गाने वगैरह स्टोर करने के लिए काम में लेते थे या लेते हैं अब भी, जिसको CD नॉर्मली जैसे वीडियो वगैरह या शादी विवाह में वीडियो वगैरह जो जिसके अंदर लगा के CD प्लेयर के अंदर लगा के जिसको काम में लेते थे देखने के लिए, तो वो आपकी क्या है? ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है। और ये किसके अंदर डाल के चलाई जाती है कंप्यूटर में? इसके अंदर। इसको हम क्या कहेंगे? CD प्लेयर, यानी जो है वो आपकी जो CD है वो कंप्यूटर में किसके अंदर? CD प्लेयर के अंदर डाल के चलाई जाती है। यह एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, यानी प्रकाशीय, जिसको हम क्या कह सकते हैं? प्रकाशीय स्टोरेज डिवाइस है। प्रकाशीय स्टोरेज डिवाइस क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि इसमें जो डाटा आपका सुरक्षित जो रखा जाता है और जो
और वहाँ से हटाया जाता है, वो अल्ट्रा वायलेट जो रेज हैं उनकी मदद से इसमें डाटा स्टोर किया जाता है और उसको जो भी डाटा उसमें लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। एक बार सीडी में जो भी डाटा स्टोर किया जा सकता है उसको बार बार पढ़ा जा सकता है, बार बार उसमें लिखा नहीं जा सकता, अल्टरेशन नहीं किया जा सकता। इसके लिए इसको क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी या रोम कहते हैं। सीडी रोम में लेजर रेज की सहायता से डाटा को रीड और राइट किया जाता है। किसकी सहायता से, लेजर रेज की सहायता से डाटा को रीड और राइट किया जाता है। रेजिन जैसे पॉलीकार्बोनेट पदार्थ की बनी होती है। सीडी जो बनी होती है वो किसकी, प्लास्टिक जिस प्रकार का रेजिन जैसे पॉलीकार्बोनेट पदार्थ की बनी होती है। इसकी सतह पर एल्यूमिनियम पदार्थ का लेपन होता है जिसकी वजह से प्रकाश में रिफ्लेक्शन होता है। यानी ये जो चमक दिखाई दे रही है ये किसकी, एल्यूमिनियम पदार्थ का लेपन होता है। किसका, एल्यूमिनियम पदार्थ का लेपन होता है जिसकी वजह से ये चमकती है। डाटा स्टोरेज प्रोसेस के दौरान सीडी रोम की परावर्तक सतह पर 25 मेगावाट उच्च तीव्रता वाली लेजर किरणें डाली जाती है जिससे वहां एक अति सूक्ष्म गड्ढा बन जाता है जिसे पिट कहते हैं। यहाँ पिट उपलब्ध हो, जहां पिट उपलब्ध हो उसे 1 से और जहां पिट उपलब्ध न हो वहां 0 से दर्शाते हैं। अब ये कहता है कि परावर्तक सतह, परावर्तक सतह का मतलब जो चमकीली सतह होती है, ये वाली जो सतह होती है इसके ऊपर किसका 25 मेगावाट की जो है कौन सी लेजर किरणें डाली जाती है। लेजर किरणें जब डालेंगे, एक जगह लेजर किरणें जब बनेगी तो इसे एक छोटा सा मिनिमम एक बहुत महीन सा गड्ढा बन जाता है जिसको क्या कहते हैं, पिट कहते हैं। क्या कहते हैं, पिट कहते हैं। तो जहां पिट होगा उसे 1 से दर्शाएंगे और जहां पिट नहीं होगा उसको 0 से दर्शाते हैं कंप्यूटर में। सीडी रोम में से डाटा पढ़ने के लिए कम तीव्रता वाले 5 मेगावाट वाली लेजर किरणें परावर्तित सतह पर डाली जाती है और परावर्तित लेजर किरणों को फोटो डिटेक्टर से जांचा जाता है जिससे डाटा की उपस्थिति का पता चलता है। यानी जहां पिट होगी वहां फोटो डिटेक्टर क्या बता देगा कंप्यूटर को कि 1 यानी यहाँ डाटा है, तो वो पढ़ लेगा। और जहां नहीं होगा डाटा उसे किससे दर्शाएगा, 0 से दर्शाएगा, यानी डाटा वहां नहीं है। अब एक चीज हम तो देखते हैं कि जो डाटा राइट करने के लिए किससे 25 मेगावाट वाली किरणें डाली जाती है और डाटा पढ़ने के लिए 5 मेगावाट वाली किरणें डाली जाती है। सीडी रोम में डाटा स्टोरेज के लिए ट्रैक्स का उपयोग किया जाता है। आगे ट्रैक्स जो आगे सेक्टर में बंटे होते हैं। सीडी रोम में ट्रैक फ्लॉपी या हार्ड डिस्क की तरह बंद न होकर सर्पिलाकार होते हैं। यानी सीडी में हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क में तो ऐसे होते हैं, एक बार चला यहां से आके बंद हो गया। सीडी में क्या होगा दोस्तों, बंद नहीं होगा, ऐसे होगा, यानी सर्पिलाकार होगा। कहते हैं कि सीडी का जो होता है ना, ये जो ट्रैक होता है ये लगभग 5 किलोमीटर तक लंबा हो सकता है। लंबाई अगर इसकी खींचे डाटा के हिसाब से तो ये कितने किलोमीटर तक लंबा हो सकता है, जो ट्रैक है वो 5 किलोमीटर तक लंबा हो सकता है। ये पेपर में नहीं आएगा, परंतु ये चीज अपने देखते हैं कि ये इसमें से कौन सा पार्ट जो है आने वाला वो ये है कि सीडी रोम में डाटा को स्टोर करने के लिए ट्रैक्स का उपयोग किया जाता है जो आगे सेक्टर में बटे होते हैं। और सीडी रोम के जो ट्रैक फ्लॉपी और हार्ड डिस्क की तरह बंद न होकर क्या होते हैं, कंटिन्यू या सर्पिलाकार होते हैं। यानी कौन सी मैग्नेटिक डिवाइस के या कौन सी सेकेंडरी मेमोरी मल्टीमीडिया जो सेकेंडरी डिवाइसेज हैं, स्टोरेज डिवाइस हैं, कौन सी स्टोरेज डिवाइस के जो सेक्टर हैं वो ट्रैक जो हैं वो कंटिन्यू और सर्पिलाकार होते हैं। तो आपका आंसर क्या रहेगा, सीडी रोम। क्या रहेगा दोस्तों, सीडी रोम। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 650 MB तक होती है। डाटा ट्रांसफर की रेट भी अधिक होती है, यानी कम समय में ज़्यादा डाटा इसमें स्टोर किया जा सकता है। इसका उपयोग मल्टीमीडिया कंप्यूटर गेम्स में किया जाता है। एक सीडी रोम की उम्र कम से कम कितने साल की होती है दोस्तों, 10 साल की होती है। यानी एक बार सीडी में आपने डाटा अगर रख लिया, अगर उसमें स्क्रैच नहीं आता तो आपकी सीडी कितने साल तक चल सकती है दोस्तों, 10 साल तक। कितने साल तक, 10 साल तक। अगला पार्ट देखते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क डीवीडी। इसकी जो देखने में बिल्कुल कैसी होती है, सीडी की तरह होती है, परंतु इसकी स्टोरेज कैपेसिटी सीडी से 7.5 गुना यानी 4.5 MB तक होती है।
सीडी और डीवीडी का व्यास कितना होता है, यानी यहां से यहां तक अगर देखें तो 4.7 इंच होता है। कितना होता है? 4.7 इंच होता है। डाटा स्टोर करने या प्रोसेस सीडी रोम की तरह ही होता है, परंतु बिट्स का आकार बहुत सूक्ष्म होता है। यानी इसमें भी किससे डाटा स्टोर किया जाता है? लेजर किरणों से स्टोर किया जाता है और लेजर किरणों की मदद से इसमें पढ़ा जाता है। इसमें सीडी में तो एक लेयर होती है, डीवीडी में क्या होती है? 2 लेयर होती है। इसकी वजह से जो है डाटा इसमें ज़्यादा स्टोर किया जा सकता है, और एक समय में जो सीडी प्ले जो डीवीडी प्लेयर है वो उसका जो रीड राइट हेड है वो 2 लेयर को पढ़ सकता है, यानी फोकस को बदल सकता है, एक समय में एक से अधिक लेयर के डाटा को पढ़ सकता है। एक डीवीडी की उम्र भी कम से कम 10 साल होते हैं। रीड राइट करने के लिए डीवीडी ड्राइव की जरूरत होती है। सीडी की तरह ताप, दाब, नमी आदि से डाटा नष्ट नहीं होता है, परंतु खरोंच से बचाना आवश्यक है। यानी आपके जो हार्ड डिस्क हैं, हार्ड डिस्क, आपकी फ्लॉपी, वो अधिक ताप, दाब, नमी और मैग्नेटिक फील्ड में आने से उसका डाटा क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। जबकि सीडी और डीवीडी का डाटा नष्ट नहीं होता है। किसके संपर्क में आने से? अधिक ताप, दाब, नमी आदि के संपर्क में आने से। उसके बाद है जिप ड्राइव। ये दोस्तों आपके फ्लॉपी डिस्क की तरह ही होता है। ये जिप डिस्क है और ये आपका जिप ड्राइव है, जिसमें डाटा जो है जिप डिस्क इसमें डाल के, और जैसे फ्लॉपी डिस्क में डाल के डाटा इसमें रीड राइट किया जाता था, ऐसे ही इसमें जो है वो जिप ड्राइव में डाटा रीड राइट किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क का एडवांस वर्जन है जिसमें 100 MB तक डाटा रखा जाता। फ्लॉपी डिस्क में कितना रखा जाता था? 1.4 MB। इसमें कितना डाटा रखा जाता है? 100 MB तक डाटा स्टोर किया जाता है। जिप कार्ट्रिज के नाम से भी जाना जाता था, जिसे जिप ड्राइवर की मदद से उपयोग में लिया जाता था। इसका आकार लगभग क्या होता था? 4 वर्ग इंच का होता था, यानी 4 4 4 4, चारों साइड से किसी भी साइड से नाप लो, ये 4 इंच का होता था। वर्तमान में इसका कोई उपयोग नहीं होता है। सीडी रोम और डीवीडी रोम की तरह एक और डिस्क होती है, ब्लू रे डिस्क। ये सीडी और डीवीडी का एडवांस वर्जन है। सीडी डीवीडी की तरह एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। भौतिक विशेषताएं सीडी और डीवीडी के समान ही होती है। इनमें स्टोरेज कैपेसिटी 25 GB सिंगल और ड्यूल लेयर में 50 GB तक होती है। यानी सीडी की कितनी होती है? 650 MB। डीवीडी की क्या होती है? 4.5 MB। और इसकी क्या होगी? सिंगल लेयर में 25 GB और डबल लेयर में आपकी क्या होगी? 50 GB तक। इसको पढ़ने के लिए ब्लू वायलेट लेजर की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है दोस्तों? ब्लू वायलेट लेजर की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? ब्लू वायलेट लेजर की जरूरत पड़ती है। इसकी वजह से इसका नाम ब्लू रे डिस्क पड़ा है। इसका उपयोग हाई डेफिनेशन वीडियो गेम्स और अन्य डाटा स्टोरेज के लिए किया जाता है। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ने, इसमें से सिर्फ कितने क्वेश्चन बनते हैं? 3 क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से? ये स्टोरेज कैपेसिटी सिंगल लेयर में 25 GB होती है, डबल लेयर में 50 GB होती है। इसको पढ़ने के लिए ब्लू वायलेट लेजर की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से इसका नाम ब्लू रे डिस्क पड़ा है। इसका उपयोग हाई डेफिनेशन वीडियो और वीडियो गेम या अन्य डाटा स्टोरेज करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आपकी आती है पेन ड्राइव। क्या आती है दोस्तों? पेन ड्राइव। इसका उपयोग USB पोर्ट में किया जाता है। किस में किया जाता है इसका उपयोग? USB पोर्ट में किया जाता है। यह था हमारा अब तक का वीडियो। कल हम जो पढ़ेंगे वो आपका कौन सा पढ़ेंगे? इनपुट यूनिट पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों? इनपुट यूनिट पढ़ेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।